स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम 9th क्लास की ज्योग्राफी से पहला चैप्टर करने वाले हैं, अर्थ एज अ प्लैनेट। तो फिल करते हैं अपना पहला एक्सरसाइज, तो जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिया है कि फर्स्ट वाला है कि व्हेन सीन फ्रॉम अ सी शोर मास्ट ऑफ अ शिप अपीयर्स फर्स्ट। नेक्स्ट है कि इफ़ द अर्थ वेयर फ्लैट, अगर फ्लैट होता पोल स्टार वुड हैव द सेम हाइट फॉर ऑल एल्टीट्यूड। फिर द पोल स्टार कैन बी सीन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट नॉर्थ पोल। The earth rotates from west to east. The shape of the earth is an oblate spheroid. Biosphere is a narrow zone of contact between lithosphere, hydrosphere and atmosphere. The earth has an average temperature of 17 degrees Celsius. Our atmosphere is the major reservoir of carbon on the earth. Biosphere is the life zone of the earth. And nutrition, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्या क्या है? न्यूट्रिशन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन साइकिल्स आर द नेचर्स मैकेनिज्म टू मेंटेन बैलेंस इन इकोसिस्टम। इसके बाद हम लोग देखते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में। सबसे पहला है, हाउ कैन यू प्रूव दैट द अर्थ इज अ स्फीयर बाय लुकिंग एट द हॉरिजॉन। तो पेज नंबर 9 पे इसका आंसर है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है सर्कुलर हॉरिजॉन वाले में कि जो व्यू है अर्थ के सरफेस का, जब आप हाइट से देखते हो वो सर्कुलर है विथ इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। जो सर्कुलर हॉरिजॉन है वो भी वाइडन होता है। हैड द अर्थ सरफेस बीन फ्लैट, अगर फ्लैट होता तो द हॉरिजॉन वुड हैव बीन द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ एल्टीट्यूड। मॉडर्न डेज में ऑल रेडियो वेव्स दैट ट्रेवल ओवर द अर्थ सरफेस कैन बी हर्ड ओनली विद इन अ सर्टेन हॉरिजॉन। बियॉन्ड दिस द सिग्नल इज नॉट रिसीव्ड। दिस इज बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल शेप ऑफ द अर्थ। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द शेप ऑफ द अर्थ। पेज नंबर 7 और 8 पे देखो। पेज नंबर 7 में ये 2 लाइन कॉपी करना। द अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, इट बल्जेस स्लाइटली एट द सेंटर एंड इज फ्लैटेंड एट द पोल्स। फिर पेज नंबर 8 पे आ जाना और पेज नंबर 8 पे यहाँ पे देखो, While standing at the seashore, watching an approaching ship, first we see only its mast। और इसके अलावा फिर यहाँ से लिख देना, When satellite picture of the Earth were fed into computer, its spherical shape with the flattened pole was confirmed। तो ये ब्राइटली डिस्क्राइब हो गया शेप ऑफ द अर्थ। ओके, तीनों जगह से। क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज द अर्थ्स मीन टेम्परेचर, स्टेट इट्स वन एडवांटेज। ये पेज नंबर 10 पे मिलेगा आपको। और देखो बस इतना सा है कि द अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, इट हैज़ एन एवरेज टेम्परेचर ऑफ 17 डिग्री सेल्सियस। तो ये टेम्परेचर हो गया 17 डिग्री सेल्सियस। और क्या एडवांटेज है? सुटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट, विच इज सुटेबल फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट। बस इतना ही लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई इज द अर्थ कॉल्ड अ वाटरी प्लैनेट। वाटरी प्लैनेट क्यों कहा जाता है अर्थ को? पेज नंबर 10 पे देखो। सिर्फ 2 लाइन का आंसर है कि अर्थ इज अ वाटरी प्लैनेट विथ 70% ऑफ द अर्थ सरफेस बीइंग कवर्ड विथ वाटर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हाट इज बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर दिया हुआ है पेज नंबर 11 पे। देखो, बायोस्फीयर इज द नैरो रेम ऑफ कॉन्टैक्ट एंड इंट्रैक्शन बिटवीन द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर। सिर्फ इतना भी लिख सकते हो और या फिर ये भी लिख सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बायोस्फीयर प्रोवाइड करता है ऑल द नेसेसिटीज फॉर ऑल द स्पेसीज लिविंग ऑन द अर्थ, लाइट, हीट, वाटर, फूड एंड हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नेम द कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ। कौन कौन से कंडीशन नेसेसरी हैं अर्थ पे लाइफ के लिए। तो देखो बॉटम में मैंने जो है हर जगह से गैदर करके लिखा हुआ है कि कंडीशन नेसेसरी फॉर लाइफ ऑन अर्थ आर, आइडियल टेम्परेचर भी होना ज़रूरी है जो कि रेंज करेगा विद एन एवरेज बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस। सोलर रेडिएशन, ह्यूमिडिटी, विंड, वाटर, लैंड एटसेट्रा। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, फैक्टर हैं जो कि नेसेसरी हैं लाइफ के लिए अर्थ पे। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कि गिव एनी 2 फीचर ऑफ द अर्थ दैट मेक इट अ यूनिक प्लैनेट। तो 2 चीज़ें क्या क्या हैं? देखो पहली चीज़ है एवरेज टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस टू सपोर्ट लाइफ, ये एक चीज़ हो गई। एंड प्रोवाइड विथ एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर
टू इम्पार्ट एयर एंड वाटर फॉर लाइफ। तो ये दूसरी चीज़ें हो गई। तो दो फीचर हो गया जो कि इस प्लैनेट को कैसा बनाता है, यूनिक बनाता है। अब आते हैं अपने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो 4 पार्ट्स हैं और जिसमें से सी वाले में 3 पार्ट हैं। तो पहले ए वाला देखते हैं, फर्स्ट का ए। हाउ डज द साइटिंग ऑफ अ शिप फ्रॉम द सी शोर प्रूव अबाउट द अर्थ इट्स राउंड इन ए शेप, की अर्थ राउंड ए शेप में कैसे जो है कि आप एक जो है कि जहाज़ को देखिए सी शोर से ही पता कर सकते हो। तो पेज नंबर 8 पे दिया है इसका एक्सप्लेनेशन। तो देखो यहाँ पे, वाइल स्टैंडिंग एट सी शोर वॉचिंग एंड अप्रोचिंग शिप, जब आप जहाज को अपनी तरफ आता हुआ देखते हो तो हमको सिर्फ उसका मास्ट दिखाई देता है। देन एज इट कम्स क्लोजर, जैसे जैसे नज़दीक आता है हम लोग देख सकते हैं डेक इन द मिडिल, देन इट्स फनल एंड फाइनली द हल कम्स इनटू फ्यूल व्यू। पूरा का पूरा हमको शिप दिखाई देता है। दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द अर्थ सरफेस इज कर्व्ड, और ये ऐसा तभी हो सकता है जब कर्व्ड हो। इफ़ द अर्थ वेयर फ्लैट द इंटायर शिप वुड हैव बीन विजिबल एट वंस, एक ही बार में पूरा जहाज दिख जाता है ना, पूरा फ्लैट होता तो। अब 1 का बी है कि स्टेट ब्राइटली द बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। तो ये पेज नंबर 7 पे एक्सपेरिमेंट है, पूरा नहीं लिखना है इसमें, बस यहाँ से शुरू करो। 3 poles of equal length were fixed at interval, और ये it was ensured that the poles had the same height above the water in the canal. When the poles were viewed from one end of the canal, the middle pole looked slightly higher. मिडिल वाला हायर लगा, जबकि तीनों को जो है सेम लेवल पे हमने क्या किया था, वो गाड़ दिया था। ठीक है। इट कुड नॉट हैव हैपेंड इफ़ द अर्थ हैड अ फ्लैट सरफेस, अगर फ्लैट होता अर्थ पूरा का पूरा तो ये बीच वाला जो मिडल वाला ना थोड़ा सा स्लाइटली हायर दिखा, बिल्कुल भी नहीं लगता, जबकि तीनों का तीनों सेम हाइट पे हमने उसको ज़मीन में लगाया था। तो दिस एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ वाज कर्व्ड, और इसी को कहते हैं बेडफोर्ड लेवल एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का सी है जिसमें 3 है। तो सी का फर्स्ट वाला देखते हैं। द सनराइज एंड द सनसेट ऑकर एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस, कि सनराइज सनसेट जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम में होता है। पेज नंबर 9 पे देखो इसका आंसर। सनराइज एंड सनसेट ऑकर एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट प्लेसेस, ऐसा क्यों? तो दिस इज़ बिकॉज जो अर्थ है वो रोटेट करता है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और इसीलिए पीपल जो ईस्ट में होते हैं वो सन को देख पाते हैं अर्लियर दैन दोज इन वेस्ट। तो हैड द अर्थ बिन फ्लैटेंड द सनराइज एंड सनसेट वुड हैव बिन ऑकर्ड एट द सेम टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड। फ्लैट होता तो चारों तरफ जो है कि एक ही बार में दिन हो जाता। अब इसका बी वाला देखो, द अर्थ इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर। तो ये पेज नंबर 9 पे मिलेगा आपको। देखो यहाँ से लिखना कि द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ अर्थ रोटेशन एट अ ग्रेट स्पीड विच फॉर्म्स अ बल्ज एट द इक्वेटर एंड अ कंप्रेशन एट द पोल्स। दस इसी की वजह से जो अर्थ है उसको कैसा कहते हैं, ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स भी में हम लोगों ने देखा था। अब सी पार्ट में थर्ड वाला है कि वेनस इज़ हॉटर देन मरकरी। वेनस जो है कि सेकंड प्लैनेट है अर्थ सन से, लेकिन फिर भी हॉटर है किससे, मरकरी से, जबकि मरकरी क्या है, सबसे नियरेस्ट प्लैनेट है। तो पेज नंबर 10 पे इसका रीज़न देखो। देखो लिखा है कि वेनस जो है सेकंड प्लैनेट है सन से, लेकिन ये हॉटर होता है मरकरी से। ऐसा इसलिए कि जो एटमॉस्फेयर है वेनस के अराउंड में वो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का है, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ वेनस, और इसी की वजह से टेम्परेचर इसके सरफेस पे बिल्कुल हाई रहता है। नेक्स्ट पार्ट है लास्ट वाला 1 का। ड्रॉ वेल डेबल डायग्राम टू शो दैट द हॉरिजन ऑफ द अर्थ इज सर्कुलर इन शेप। पेज नंबर 8 पे देखो। तो पेज नंबर 8 पे आपको यही दोनों डायग्राम बनाने हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, ये दोनों डायग्राम आप ड्रॉ कर दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मेकिंग अर्थ अ हैबिटेबल प्लैनेट, एटमॉस्फेयर, वाटर, टेम्परेचर, डिस्टेंस फ्रॉम सन। ये सब के सब पेज नंबर 10 पे दिए हुए हैं आपको कि किस तरह से इन सब ने जो है लाइफ जो है अर्थ के ऊपर जो है पॉसिबल कर रखी है, हैबिटेबल कर रखी है। तो सबसे पहले देखते हैं अपने एटमॉस्फेयर को, सेकंड का ए। तो एटमॉस्फेयर जो है लेयर है अराउंड द अर्थ, और ये मिक्सचर है गैसेस का जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और आर्गन है, सबके परसेंटेज दिए हुए हैं।
और ये एटमॉस्फेयर रिसीव करता है हीट सन से सोलर रेडिएशन के द्वारा और लूज़ करता है हीट अर्थ से रेडिएशन के द्वारा, और इस तरह से बैलेंस जो है मेंटेन हो रहता है। और जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बना हुआ है लाइफ सपोर्टिंग गैसेस जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे गैसेस जो है हीलियम, आर्गन, जो कि इसमें इंक्लूडेड है। इसके अलावा जो ओजोन है ना अर्थ के एटमॉस्फेयर में, वो एब्जॉर्ब कर लेता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज और सन के, और जो एटमॉस्फेयर है वो प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ सरफेस और हेल्प करता है अर्थ को वार्म रखने में। तो ये इतना सारा है एटमॉस्फेयर किस तरह से काम करता है और क्या है। तो इसमें से आप चाहो तो सारा पॉइंट लिख सकते हो और चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो। अब बात करें वाटर की, तो अर्थ जो है वाटरी है क्योंकि 70% जो अर्थ का सरफेस है वो कवर्ड है वाटर से, और डिस्ट्रीब्यूशन जो वाटर का है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मॉडरेटिंग द क्लाइमेट एंड सरफेस कंडीशन ऑफ द अर्थ। तो इस तरह से उसने ज़िंदगी आपकी आसान बना रखी है। टेम्परेचर की बात करें तो बगल में ही है कि जो अर्थ है वो तीसरा प्लेनेट है सन से, और इसके पास एवरेज टेम्परेचर है 17 डिग्री सेल्सियस का, जिसकी वजह से सूटेबल है लाइफ ताकि एग्जिस्ट कर पा रही है। और अगर टेम्परेचर जो है अर्थ का सरफेस का चेंज करेगा फ्यू डिग्री के साथ, तो बहुत सारे स्पेसीज जो क्या करेंगे, पेरिश कर जाएंगे ड्यू टू एक्सट्रीम हीट और कोल्ड। तो ये 2 पॉइंट काफ़ी हैं टेम्परेचर किस तरह से है। और इसके बाद एक और है डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो डी वाला देखते हैं सेकंड का, कि द अर्थ इज़ एन ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन, हैंस इसीलिए ये ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। और डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ और द सन जो है इसको ज़िंदगी जो है पॉसिबल करके रखा हुआ है। अगर ये क्लोज़र होता सन से तो लाइफ प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि बर्न हो जाते बहुत ज़्यादा हीट की वजह से, और अगर फार्दर होता तो फ्रीज हो जाते लैक ऑफ हीट की वजह से। ओके, तो सेकेंड का चारों पार्ट हमने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ए में 2 पार्ट है। हाउ डज ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव द सर्कुलर शेप ऑफ द अर्थ, लूनर एक्लिप्स और पोल स्टार। तो देखते हैं कि ये दोनों से कैसे हम लोग प्रूव कर पाते हैं कि अर्थ का शेप सर्कुलर है। पेज नंबर 8 पे, तो लूनर एक्लिप्स में देखो कि जो शेडो है अर्थ का ऑन द सरफेस ऑफ मून क्लियरली विजिबल होता है फ्रॉम अर्थ से ड्यूरिंग लूनर एक्लिप्स, और ये अपीयर होता है एक आर्क की तरह ऑफ अ सर्कल। सिंस द अर्थ इज बिगर देन द मून, रेयरली ओरिएंटेड होता है सेम पोजीशन में एज द मून, बट द शेडो इज ऑलवेज सर्कुलर। लेकिन जो परछाई दिखाई देती है हमको हमेशा सर्कुलर दिखाई देती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है कैसा है, वो कर्व्ड है। पोल स्टार की बात करें तो पोल स्टार में देखो, जो पोल स्टार है कैन बी सीन एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द नॉर्थ पोल, और वो लाई करता है इन द लाइन विद द एक्सिस ऑफ अर्थ, और इसका एंगल डिक्रीज करता है इक्वेटर की तरफ, और एट द इक्वेटर जो एंगल है वो 0 डिग्री है। दिस कैन ओनली हैपन इन एन आर्क ऑफ अ सर्कल। आर्क ऑफ अ सर्कल होगा तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। देखो यहाँ डायग्राम में तुमको बता के रखा हुआ है कैसे 90 डिग्री से इक्वेटर पे जाते जाते रिड्यूस करता जाता है। ठीक है, तो इफ़ द अर्थ वेयर फ्लैट द पोल स्टार वुड हैव द सेम हाइट फॉर ऑल एल्टीट्यूड। हर एल्टीट्यूड के लिए सेम हाइट होता ना, अगर क्या होता अर्थ फ्लैट होता, लेकिन ऐसा नहीं है, रिड्यूस होता जा रहा है ना। तो इसका मतलब अर्थ कैसा है हमारा, कर्व्ड है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी है, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, गिव एन एग्जाम्पल। तो पेज नंबर 11 पे देखो इकोसिस्टम, द सेल्फ रेगुलेटिंग एंड सेल्फ सस्टेनिंग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर को हम लोग क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ये सिस्टम डिपेंड करता है अपॉन द सन फॉर इट्स एनर्जी, अ पॉन्ड, अ लेक, डिजर्ट, ग्रासलैंड, मीडो, फॉरेस्ट आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम। तो ये हो गया आपका 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 3 का सी है, गिव अ जियोग्राफिकल रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, अर्थ इज अ हैबिटेबल प्लैनेट। पेज नंबर 10 पे पहले इसको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अर्थ हमारा हैबिटेबल प्लैनेट है, तो आवर अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट जो कि सपोर्ट करता है लाइफ को। दूसरे प्लैनेट के तरह ना होके ये कवर्ड है ग्रीन वेजिटेशन से, इनॉर्मस ब्लू ग्रीन ओशियन से, जिसमें बहुत सारे मिलियन ऑफ आइलैंड है, लार्ज नंबर ऑफ स्ट्रीम है, रिवर है, ह्यूज लैंड मासेस हैं जिसको कॉन्टिनेंट कहते हैं, माउंटेन्स के साथ आइस कैप्स हैं, डिजर्ट है। सम फॉर्म ऑफ लाइफ थ्राइव्स वर्चुअली इन एवरी पार्ट ऑफ अर्थ, फ्रॉम द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ पोल से लेके वार्मेस्ट पार्ट ऑफ द इक्वेटर तक। ओके, तो ये सारी रीज़न है जिसकी वजह से क्या है, अर्थ क्या है, एक हैबिटेबल प्लैनेट है। नेक्स्ट वाला देखो इसका पार्ट, तो कह रहा है
फ्रॉम स्पेस अर्थ लुक्स ब्लू, कि स्पेस से अर्थ हमको नीला क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ पे देखो, बिकॉज 70% ऑफ इट्स टोटल एरिया इज़ कवर्ड विथ वाटर, इसलिए हमको ये ब्लू दिखाई देता है। इसके बाद देखो थर्ड वाला पार्ट है इसका, कह रहा है वाटर बॉडीज रिड्यूस द डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन। ज्योग्राफिकल रीज़न देना है कि वाटर बॉडीज रिड्यूस कर देते हैं डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन को, पेज नंबर 11। तो इसका रीज़न ये है कि जो पानी है एब्जॉर्ब करता है ढेर सारा अमाउंट ऑफ हीट बिना कॉज किए मच चेंज इन इट्स टेम्परेचर, अपने टेम्परेचर में ज़्यादा चेंज किए हुए। तो जब दिन का समय होता है वाटर बॉडीज़ क्या करती हैं, रैपिडली एब्जॉर्ब कर लेती हैं ढेर सारा अमाउंट ऑफ हीट, और अर्थ जो है फेयरली कूल रहता है। और नाइट में होता क्या है कि वाटर बॉडीज़ रिलीज़ करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ हीट, और वो एब्जॉर्ब होता है, और जो कि उन्होंने एब्जॉर्ब किया हुआ है दिन में, विच अलॉन्ग विथ अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट कीप करती हैं मोस्ट ऑफ द सरफेस फ्रॉम फ्रीजिंग एट नाइट। तो रात में जो वो हीट जो है कि रिलीज़ करती हैं ना, उसकी वजह से बहुत सारी जो है फ्रीजिंग जो है फ्रीज करने से सरफेस जो है बच जाता है। तो इस तरीके से जो है वाटर हेल्प करता है ताकि डे नाइट का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा वेरी ना करे। फोर्थ का डी है, क्वेश्चन नंबर 3 का डी है, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम टू शो द साइक्लिक सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द 3 रेम्स ऑफ अर्थ। पेज नंबर 10 पे फिगर 1.8, पेज नंबर 10 पे फिगर 1.8। तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। तो हाँ, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर आप चाहते हो कि और सारा है वीडियोज़ अगर ज्योग्राफी के भी मैं बनाता हूँ, तो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।